जब पश्चिमी तट साइक्लोन की तैयारियों में लगा हुआ था, उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन 21 मई 2025 को एक बिल्कुल अलग तरह की आसमानी आफत का सामना कर रहा था। उस दिन बहुत ही उमस भरी गर्मी थी, जो फील्स लाइक टेम्परेचर होता है, जो हवा के तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मिलाकर बनता है, वो 50.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस भयानक गर्मी ने एटमॉस्फेयर को अनस्टेबल बना दिया था, जो अचानक और बड़े बदलावों के लिए तैयार था। जैसे जैसे शाम हुई, आसमान बदलने लगा। धूल की एक बहुत बड़ी डरावनी दीवार, जो उत्तर भारत की गर्मियों की खासियत है, शहर में घुस आई, जिससे विजिबिलिटी एकदम कम हो गई और केओस का दौर शुरू हो गया। ये धूल का तूफान कोई हल्का नहीं था, ये सीवियर था और अपने साथ तेज गस्ती हवाएं लेकर आया। इन हवाओं ने आसपास के सूखे मैदानी इलाकों से ढीली मिट्टी और रेत को उड़ाकर एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर पहुंचाया और फिर इसे शहरी लैंडस्केप पर बिछा दिया। विजिबिलिटी एकदम गिर गई, जिससे ट्रैवल करना खतरनाक हो गया। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी, जो पहले से ही एक चिंता का विषय है, पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशंस के तेजी से बढ़ने से और बिगड़ गई। वहां के निवासियों के लिए यह एक अचानक आई मुसीबत थी, जिसने उन्हें घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया और जाने पहचाने सिटीस्केप को एक अजीब सीपिया टोन्ड दुनिया में बदल दिया। धूल के उस बादल का विशाल आकार डरावना होने के साथ साथ हैरान करने वाला भी था। हवा की ताकत का एक जबरदस्त नजारा था। इसका फौरन असर यह हुआ कि हर तरफ डिसरप्शन फैल गया। तेज हवाओं ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे पेड़, जो हवा का जोर सहन नहीं कर पाए, या तो जड़ से उखड़ गए या उनकी बड़ी डालियां टूट गईं। इन गिरते पेड़ों और डालियों की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में पावर लाइंस गिर गईं। बवाना, नरेला, जहांगीरपुरी, सिविल लाइंस, शक्तिनगर, मॉडल टाउन, वजीराबाद, धीरपुर और बुराड़ी जैसे इलाकों में पावर आउटेजेस हुए। टेटा पावर डीडीएल, जो शहर की एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, को सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर कुछ प्रभावित इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोकनी पड़ी और उन्होंने फौरन क्विक रिस्पांस टीम्स को तैनात किया ताकि डैमेज का अंदाजा लगाया जा सके और इन मुश्किल हालातों में रेस्टोरेशन का काम शुरू किया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स पर भी इस तूफान की जबरदस्त मार पड़ी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी कुछ सबसे बिजी लाइंस पर डिसरप्शंस की सूचना दी। रेड, येलो और पिंक लाइंस पर इस तेज आंधी से हुए डैमेज की वजह से ऑपरेशनल इश्यूज आए। इससे शाम के रश आवर में कई कम्यूटर्स या तो फंस गए या उन्हें काफी डिलेज का सामना करना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को भी एडवाइजरीज जारी करनी पड़ी। धूल के तूफान, जिसके बाद कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की वजह से कम हुई विजिबिलिटी और खतरनाक फ्लाइंग कंडीशंस ने सावधानी बरतने पर मजबूर किया, जिससे फ्लाइट्स के डाइवर्ट होने और डिले होने की संभावना बन गई और इस तूफानी शाम में पैसेंजर्स की परेशानियां और बढ़ गई। उसी टाइम जब दिल्ली डस्ट से निपट रही थी, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जो वेस्टर्न कोस्ट पर है, वहां 21 मई 2025 को अपना ही एक ड्रामेटिक वेदर इवेंट चल रहा था। शहर तेज प्री मानसून शॉवर्स से एकदम भीगा हुआ था। ये वो हल्की फुल्की ड्रिजल्स नहीं थी जो कभी कभी मेन रेनी सीजन से पहले होती है। ये तो पावरफुल डाउनपोर्स थे, एक तरह का जल प्रलय जिसने कई लोगों को सरप्राइज कर दिया। इसकी इंटेंसिटी वाकई काफी थी। जैसे कि सबर्बन मुंबई के जोगेश्वरी एरिया में सिर्फ 1 घंटे में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इतनी ज्यादा बारिश थोड़े ही टाइम में अक्सर अर्बन ड्रेनेज सिस्टम्स पर भारी पड़ जाती है, और इस बार भी वही हुआ जो अक्सर देखा जाता है। शहर के दूसरे हिस्सों में भी काफी बारिश हुई। म्यूनिसिपल रेन ग्यूजेस से मिले डेटा ने साफ दिखाया कि यह डाउनपोर कितने बड़े इलाके में फैला था। जोगेश्वरी के एचबीटी म्यूनिसिपल स्कूल में जहां 66 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई, वहीं मालपा डोंगरी म्यूनिसिपल स्कूल में 56 मिलीमीटर और एक्सर म्यूनिसिपल स्कूल में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो ज्यादा पीछे नहीं था। ये फिगर्स दिखाते हैं प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म्स की लोकलाइज्ड इंटेंसिटी, जो बहुत तेजी से छोटे एरियाज में काफी सारा पानी बरसा सकते हैं। हालांकि ये शावर्स प्री समर गर्मी से कुछ देर की राहत तो देते हैं, पर इनकी तेजी मुंबई जैसे घनी आबादी वाले मेट्रोपोलिस में बड़ी सिविक प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर सकती है। इन तेज शावर्स का फौरन नतीजा, जैसा कि उम्मीद थी, वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक डिसरप्शन था।
कई सड़कें, खासकर लो लाइंग एरियाज में जल्द ही पानी में डूब गईं। रिपोर्ट्स में साकीनका और अंधेरी स्टेशन को कनेक्ट करने वाली मेन रोड्स पर फ्लडिंग का खास तौर पर जिक्र था। ये कम्यूटर्स के लिए इंपॉर्टेंट रास्ते हैं। इससे ट्रैफिक में काफी डिलेज और जाम हुए क्योंकि गाड़ियां पानी में डूबे सेक्शन से निकलने में स्ट्रगल कर रही थीं। अंधेरी सबवे, जो हैवी रेन्स के दौरान वाटर लॉगिंग के लिए बदनाम है, उसे सेफ्टी रीजन से बंद करना पड़ा। इस क्लोजर ने ट्रैफिक की परेशानियां और बढ़ा दी, जिससे कम्यूटर्स को दूसरे रूट्स लेने पड़े और शाम को शहर में अपनी जर्नी के दौरान ज्यादा ट्रैवल टाइम झेलना पड़ा। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने बताया कि यह सिर्फ कोई पल भर की घटना नहीं थी। उनके फोरकास्ट में मुंबई और पास के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लिए 24 मई 2025 तक हैवी रेन और तेज हवाओं के साथ थंडर स्टॉर्म्स जारी रहने का अनुमान था। इससे लग रहा था कि शहर में कई दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। आसपास के एरियाज जैसे रायगढ़ और पालघर में भी खराब वेदर कंडीशंस की उम्मीद थी, जिससे चिंता का जोन और भी आज गया। यह प्री मॉनसून एक्टिविटी, हालांकि इस टाइम ऑफ ईयर के लिए नॉर्मल है, इस बार काफी इंटेंस लग रही थी। यह मुंबईकर्स और सिविक अथॉरिटीज के लिए एक बड़ा रिमाइंडर था कि वे आने वाले चैलेंजिंग सीजन के लिए अपने मॉनसून प्रिपेयर्डनेस मेजर्स को फाइनलाइज कर लें।